कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर से, जहां फुट क्लैन नाम का एक खतरनाक गैंग पूरे शहर में आतंक मचा रहा था। चोरी, डकैती और किडनैपिंग इस गैंग का रोज का काम बन चुका था। पुलिस और प्रशासन बेबस थी। इसी शहर में अप्रैल ओनिल नाम की एक न्यूज रिपोर्टर काम करती है। अप्रैल आम छोटी मोटी खबरों से थक चुकी थी। वह शहर में बढ़ रहे इस फुट क्लैन के अपराधों की गहराई से जाँच कर रही थी। उसे यकीन था कि इस गैंग के पीछे कोई बहुत बड़ा चेहरा है। एक रात अप्रैल इस खतरनाक गैंग का पीछा करते हुए चुपके से शहर के एक सुनसान बंदरगाह पर पहुंच जाती है। चारों तरफ अंधेरा और फुट क्लैन के हथियार बंद गुंडे वहां आए जहाजों से कीमती सामान और केमिकल्स चोरी कर रहे थे। अप्रैल अपनी जान जोखिम में डालकर एक कंटेनर के पीछे छुप जाती है। तभी वहां कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना अप्रैल ने कभी नहीं की थी। अचानक गोडाउन की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं और अंधेरे से कुछ बड़े बड़े साए बिजली की तेजी से निकलते हैं। इससे पहले कि फुट क्लैन के गुंडे अपनी बंदूकें तान पाते, वो रहस्यमय जीव इतनी फुर्ती से उन अपराधियों पर हमला करते हैं कि चंद सेकंड में ही पूरे गैंग को धूल चटा देते हैं। अप्रैल यह सब देखकर चौंक जाती है। जैसे ही वो जीव वहां से जाने लगते हैं, अप्रैल अपने फोन से एक का फोटो खींचने की कोशिश करती है, लेकिन पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो जाता है। आखिरकार अप्रैल को अपने कैरियर की सबसे बड़ी खबर मिल जाती है। अगले दिन अप्रैल पूरी एनर्जी के साथ अपने न्यूज ऑफिस पहुंचती है। वह अपनी बॉस बर्नाडेट थॉम्पसन और अपने साथियों को बताती है कि फुट क्लैन को रोकने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बेहद अजीब और ताकतवर जीव है। उसकी बॉस और ऑफिस के बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर यकीन करने से साफ मना कर देते हैं। अप्रैल उन्हें साबित करने के लिए एक जापानी सिंबल दिखाती है जो उसे उस हमले वाली जगह से मिला था, लेकिन सब उसे पागल और सनकी समझने लगते हैं। इसी बीच शहर का माहौल खराब हो रहा था। शहर के बड़े नेता और प्रशासन टीवी पर जनता से वादा करते हैं कि वे जल्द ही फुट क्लैन को सलाखों के पीछे डालेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। फुट क्लैन का लीडर अपने असली आका मास्टर श्रेडर को रिपोर्ट करता है। वह श्रेडर को बताता है कि बंदरगाह पर उन पर हमला करने वाला कोई साधारण इंसान या पुलिस नहीं थी, बल्कि वो जीव बहुत बड़ा, अजीब और बेहद ताकतवर था। यह सुनकर श्रेडर गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि उन जीवों को किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है एरिक सैक्स नाम के एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन की। वह मीडिया के सामने आकर लोगों को भरोसा दिलाता है कि उसकी कंपनी अपनी आधुनिक तकनीकी से पूरे न्यूयॉर्क शहर को सुरक्षित रखेगी। सैक्स बातों बातों में एक पुराना राज खोलता है। वह बताता है कि सालों पहले उसका और अप्रैल ओनिल के पिता का एक साझा साइंटिफिक लैब था जो एक भयानक आग में नष्ट हो गया था और उस हादसे में कई मासूम जाने गई थी। सैक्स दावा करता है कि वह अपने उस अधूरे सपने और तकनीक से शहर को फिर से महफूज कर देगा। अप्रैल एरिक सैक्स से अकेले में मिलती है और उसे याद दिलाती है कि उसके पिता सैक्स के साथ लैब में काम करते थे। अप्रैल कहती है कि वह अभी भविष्य में अपने पिता की तरह एक महान इंसान बनना चाहती है। सैक्स के जाने के बाद अचानक शहर के एक सबवे स्टेशन पर फुट क्लैन द्वारा किए गए एक बड़े हमले और गोलीबारी का शोर सुनाई देता है। अप्रैल तुरंत उस ओर भागती है। दूसरी तरफ गटर के अंधेरे रास्तों में वो चारों म्यूटेंट टर्टल छिपे हुए थे। वे स्क्रीन पर देखते हैं कि फुट क्लैन के गुंडे निर्दोष लोगों को बंधक बना रहे हैं और उन पर अत्याचार कर रहे हैं। हालांकि उनके गुरु ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि उन्हें कभी इंसानों की दुनिया में नहीं जाना है और अपनी पहचान छुपा कर रखनी है। लेकिन इन मासूम लोगों को तड़पता देखकर वे अपने गुरु के आदेश के खिलाफ जाकर लोगों की जान बचाने का फैसला करते हैं। अप्रैल छुपते छुपाते उस सबवे स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन इस बार फुट क्लैन के गुंडे बहुत सतर्क थे। अप्रैल पकड़ी जाती है। गैंग की लेडी लीडर काराई वहां मौजूद बंधकों को ढाल बनाती है और खुलेआम चुनौती देती है कि यदि वो रहस्यमयी रक्षक बाहर नहीं आए तो वह एक एक करके बंधकों को मारना शुरू कर देगी। अप्रैल छुपकर अपने फोन से वीडियो बनाने की कोशिश करती है। तभी अचानक पूरे सबवे की लाइटें बंद हो जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर चारों टर्टल तेजी से उन पर हमला करते हैं। उनके चलने की रफ्तार इतनी तेज थी कि सिर्फ हथियारों की चमक दिखाई दे रही थी। चंद मिनटों के अंदर वे फुट क्लैन के सारे गुंडों को बेरहमी से ढेर कर देते हैं। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और तभी वहाँ पुलिस के सायरन की आवाजें आने लगती हैं। टर्टल्स काम पूरा करके तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं। अप्रैल इस बार कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। वह उन रक्षकों का पीछा करते हुए एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है। रात के सन्नाटे में छत पर उसे 4 बड़े कछुए दिखाई देते हैं। जैसे ही अप्रैल अपना कैमरा चालू करती है, कैमरे की फ्लैश लाइट सीधे उन पर पड़ती है। फ्लैश की रोशनी से उन कछुओं को पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अप्रैल भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे चारों उसे घेर लेते हैं। राफेल नाम का कछुआ गुस्से में अप्रैल से उसका कैमरा छीनने की कोशिश करता है। तभी इस टीम का समझदार लीडर लियोनार्डो राफेल को पीछे हटाता है और खुद अप्रैल से तमीज से बात करने आगे आता है। इस बीच टीम का सबसे नटखट और मजाकिया कछुआ माइकल एंजेलो अप्रैल के करीब आता है और अपना निंजा मास्क उतारकर बहुत ही फनी और डरावने तरीके से उसे डराने की कोशिश करता है। एक 6 फीट लंबे बोलते हुए कछुए को अपने इतने करीब देखकर अप्रैल का दिमाग चकरा जाता है और वह सदमे के मारे बेहोश हो जाती है। जब अप्रैल को होश आता है तो वह खुद को उसी छत पर उन चारों कछुओं के सामने पाती है। वह पूछती है कि तुम लोग क्या हो? तब वे बताते हैं कि हम टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स हैं। इसी बीच बात बात पर गुस्सा होने वाले राफेल और लीडर लियोनार्डो में बहस हो जाती है। लियोनार्डो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अप्रैल का फोन चेक करता है और बताता है कि उन्होंने उसका सारा वीडियो डेटा डिलीट कर दिया है ताकि उनकी पहचान दुनिया के सामने ना आ सके। लियोनार्डो अप्रैल को
को चेतावनी देता है कि इस मुलाकात के बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताएगी, वरना वे उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। अंत में वे चारों अप्रैल को वहीं छत पर छोड़कर अंधेरे आसमान में गायब हो जाते हैं। लेकिन टर्टल्स को यह नहीं पता था कि अप्रैल बहुत चालाक है। वो चुपके से उनका फोटो खींच लेती है। चारों कछुए गटर के रास्तों से होते हुए अपने गुप्त ठिकानों की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ अप्रैल अपने घर पहुँचती है और तुरंत अपने पिता के पुराने साइंटिफिक डॉक्यूमेंट और बचपन का एक पुराना वीडियो कैमरा ढूंढ निकालती है। जब वह उस पुरानी वीडियो फुटेज को चलाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फुटेज में वह अपने पिता की वही पुरानी लैब देखती है जहाँ उसके पिता प्रोजेक्ट रेनिसा पर काम कर रहे थे। वहाँ 4 नन्हे कछुए और एक छोटा चूहा उस वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। अप्रैल को अचानक अपने बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं। यह वही 4 छोटे कछुए थे जिन्हें वह बचपन में लैब में खाना खिलाया करती थी। और जब लैब में आग लगी थी तो नन्ही अप्रैल ने ही अपनी जान जोखिम में डालकर इन चारों कछुओं और उस चूहे को आग से बचाकर गटर के पास सुरक्षित छोड़ा था। इधर चारों निंजा कछुए बिना आवाज किए गटर में बने अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि वे बच गए, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखते हैं उनके गुरु मास्टर स्प्लिंटर, जो कि साइज में बड़े और बुद्धिमान चूहे हैं, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। मास्टर स्प्लिंटर की आंखें बहुत तेज थीं। वे अनुशासन के पक्के थे। वे अपनी पूंछ से एक एक करके चारों टर्टल्स को जमीन पर गिरा देते हैं। स्प्लिंटर उन पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी इजाजत के बिना जमीन पर जाने और इंसानों के सामने आने के सख्त आदेश का उल्लंघन किया था। अगले दिन अप्रैल अपने न्यूज ऑफिस जाती है। वहाँ अपनी बॉस बर्नाडेट थॉमसन के केबिन में घुसती है और दावा करती है कि फुट क्लैन से लड़ने वाले वो 4 रक्षक असल में इंसानों की तरह बोलने वाले म्यूटेंट कछुए हैं। लेकिन उसकी बॉस इसे एक पागलपन भरा बकवास समझती है। वह अप्रैल पर चिल्लाती है और कंपनी की साख खराब करने के आरोप में अप्रैल को नौकरी से निकाल देती है। हताश और परेशान होकर अप्रैल अपने साथी और कैमरामैन दोस्त वार्न फेनविक के पास जाती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन वार्न भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। गटर के गुप्त ठिकाने में मास्टर स्प्लिंटर चारों कछुओं से रात की घटना के बारे में सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। चारों कछुए मुंह नहीं खोलते, लेकिन मास्टर स्प्लिंटर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी जानते थे और वो कमजोरी है लजीज गर्मा गर्म पिज्जा। स्प्लिंटर एक पिज्जा बॉक्स मंगाते हैं। पिज्जा की महक सुनकर माइकल एंजेलो खुद पर काबू नहीं रख पाता और पागलों की तरह सारा सच उगल देता है। वह कहता है कि रात उन्हें अप्रैल ओनिल नाम की एक लड़की ने देख लिया था। अप्रैल ओनिल का नाम सुनते ही मास्टर स्प्लिंटर के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें पुरानी बातें याद आती हैं। वे तुरंत समझ जाते हैं कि अगर फुट क्लैन को अप्रैल के बारे में पता चला तो वह बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। स्प्लिंटर तुरंत चारों कछुओं को आदेश देते हैं कि अभी के अभी ऊपर जाओ, अप्रैल को ढूंढो और उसे सुरक्षित हमारे ठिकाने पर लेकर आओ। दूसरी तरफ अप्रैल अपने दोस्त वार्न फेनविक को मनाने की कोशिश करती है, पर जब वो नहीं मानता तो वह आखिरी उम्मीद लेकर सीधे बिजनेसमैन एरिक सैक्स के ऑफिस पहुंच जाती है। वह सैक्स को बताती है कि फुट क्लैन से लड़ने वाले वे रक्षक असल में वही कछुए हैं जिन्हें उसके पिता ने सालों पहले लैब में विकसित किया था। वह सैक्स से उस प्रोजेक्ट की पुरानी फाइलें देखना चाहती है। सैक्स पहले तो नाटक करता है और कहता है कि वह प्रोजेक्ट एक खूबसूरत सपना था जो आग में जलकर खाक हो गया। लेकिन जब अप्रैल उसे अपने फोन में उन कछुओं का नया सीक्रेट वीडियो दिखाती है तो सैक्स के अंदर का शैतान जाग जाता है। वह हैरान रह जाता है और सैक्स कहानी गढ़ता है और अप्रैल को बताता है कि वे असल में एक ऐसा म्यूटेंट रसायन यानी कि म्यूटेजन तैयार कर रहे थे जो दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सके, और वही खास म्यूटेजन आज उन कछुओं के खून में दौड़ रहा है। अप्रैल वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है जहाँ कछुए पहले से ही उसका कंप्यूटर हैक करके स्क्रीन पर अपना एक गुप्त पता छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमें इस जगह पर मिलो। अप्रैल उस सुनसान जगह पर पहुँचती है जहाँ का टीम का साइंटिस्ट कछुआ डोंटेलो अपने हाईटेक गैजेट से अप्रैल को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और उसे मास्टर स्प्लिंटर के पास ले आते हैं। जैसे ही अप्रैल की आंखों से पट्टी हटती है वह सामने एक विशाल चूहे को खड़े देखती है, लेकिन इस बार वह डरती नहीं। मास्टर स्प्लिंटर उसे देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही है जिसने हमारी जान बचाई थी। इधर एरिक सैक्स सीधा अपने असली आका मास्टर श्रेडर से मिलता है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। सैक्स कोई मसीहा नहीं बल्कि श्रेडर का पाला हुआ गुर्गा था। सैक्स श्रेडर को बताता है कि वे चारों कछुए जिंदा और बड़े हो चुके हैं। वे दोनों मिलकर साजिश रचते हैं कि अप्रैल के फोन और उसकी हरकतों के जरिए वे टर्टल्स के ठिकाने तक पहुंच सकते हैं और उनके खून से वो कीमती म्यूटेजन निकाल सकते हैं। गटर में मास्टर स्प्लिंटर अप्रैल को उस खौफनाक रात का सच बताते हैं। वे बताते हैं कि लैब में आग कोई हादसा नहीं था बल्कि तुम्हारे पिता को एरिक सैक्स की सच्चाई और उसके इस जहरीले वायरस बनाने के बुरे इरादों का पता चल गया था। इसीलिए सैक्स ने सबूत मिटाने और तुम्हारे पिता को मारने के लिए लैब में खुद आग लगाई थी। उस आग और धुएं के बीच नन्ही अप्रैल ने ही हमें सीवर के गटर में सुरक्षित छोड़ा था। गटर में रहने के दौरान हमारे शरीर में मौजूद उस केमिकल ने अपना असर दिखाया जिससे मैं और ये चारों कछुए इंसानों की तरह बड़े और अक्लमंद हो गए। स्प्लिंटर आगे बताते हैं कि जब ये चारों कछुए बड़े होने लगे और इंसानों की दुनिया की तरफ आकर्षित होने लगे तो मुझे डर था कि ये बेरहम दुनिया इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। इन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए मुझे गटर के कूड़े में मार्शल आर्ट की एक बहुत पुरानी जापानी किताब मिली। उस किताब को पढ़कर
मैंने खुद मार्शल आर्ट सीखा और अपने इन चारों बेटों को दिन रात कड़ी ट्रेनिंग दी, जिससे ये चारों इस कला में माहिर हो गए। स्प्लिंटर कहते हैं कि आज ये चारों जो कुछ भी हैं वो तुम्हारी उस रात की बहादुरी का नतीजा है। यह सुनकर लियोनार्डो, राफेल, डोनाटेलो और माइकल एंजेलो सम्मान में अप्रैल के सामने अपना सिर झुका लेते हैं। दूसरी तरफ एरिक सैक्स मास्टर श्रेडर के लिए एक अत्याधुनिक चमकता हुआ रोबोटिक सूट तैयार करता है, जो अनगिनत उड़ने वाले चाकुओं और फौलादी ब्लेड से लैस थे। सीवर में जब स्प्लिंटर अप्रैल से पूछते हैं कि उसने इस म्यूटेंट प्रोजेक्ट के बारे में और किसे बताया है, तो अप्रैल एरिक सैक्स का नाम लेती है। यह सुनते ही स्प्लिंटर के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं, सैक्स हमारा दोस्त नहीं बल्कि जापान के सबसे खतरनाक और क्रूर योद्धा श्रेडर का शागिर्द है। उसे हमारे खून की जरूरत है। अभी स्प्लिंटर की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक सीवर की कंप्यूटर स्क्रीन लाल हो जाती है। फुट क्लैन के सैकड़ों आधुनिक सिपाही गटर के रास्ते उनके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जगह जगह टाइम बम लगा देते हैं। इससे पहले कि कछुए संभल पाते, एक जोरदार धमाका होता है और पूरा ठिकाना मलबे में बदलने लगता है। मास्टर स्प्लिंटर कछुओं को पीछे हटने और अप्रैल की रक्षा करने का आदेश देकर खुद अपनी लाठी लेकर दुश्मनों की फौज पर टूट पड़ते हैं। चारों कछुए भी अपने हथियार निकालकर फुट क्लैन का मुकाबला करते हैं। लियोनार्डो चिल्लाकर माइकी को अप्रैल को सुरक्षित जगह छिपाने के लिए कहता है। तभी मलबे को चीरता हुआ अपने विशाल रोबोटिक सूट में खुद मास्टर श्रेडर वहां पहुंच जाता है। श्रेडर स्प्लिंटर को चिढ़ाते हुए कहता है, जो म्यूटाजेन मैं सालों से ढूंढ रहा था वो आज मुझे इन कछुओं के रूप में मिलेगा। इसके बाद स्प्लिंटर और श्रेडर के बीच एक दमदार फाइट शुरू हो जाती है। श्रेडर के रोबोटिक ब्लेड के सामने स्प्लिंटर घायल होने लगते हैं। अप्रैल ऊपर एक वेंट से यह सब देख रही होती है। दूसरी तरफ सिपाही हाईटेक बिजली वाले हथियारों से लियोनार्डो, डॉनी और माइकी को जकड़ लेते हैं। में श्रेडर घायल स्प्लिंटर के गले पर पैर रखकर कछुओं को आदेश देता है कि अगर अपने गुरु की जान प्यारी है तो अपने हथियार डाल दो। अपने पिता को तड़पता देखकर तीनों कछुए अपने हथियार डाल देते हैं। हथियार डालते ही श्रेडर धोखा देता है और मास्टर स्प्लिंटर पर एक घातक वार करके उन्हें भारी पत्थरों के मलबे के नीचे दबा देता है और लियोनार्डो, डोनाटेलो और माइकल एंजेलो को एक बिजली के पिंजरे में कैद कर लेता है। वे राफेल को नहीं ढूंढ पाते क्योंकि राफेल पहले ही एक बड़े मलबे के नीचे बेहोश होकर दबा होता है। श्रेडर तीनों कछुओं को एक बड़े बख्तरबंद ट्रक में भरकर वहां से ले जाता है। श्रेडर के जाने के बाद राफेल को होश आता है और वह मलबे को हटाकर बाहर निकलता है। वह और अप्रैल मिलकर भारी पत्थरों को हटाते हैं और लहूलुहान मास्टर स्प्लिंटर को बाहर निकालते हैं। स्प्लिंटर की सांसें रुक रही थी, लेकिन वे राफेल का हाथ पकड़कर कहते हैं, मुझे छोड़ो, अपने भाइयों को बचाओ। अप्रैल को पता चलता है कि वे कछुओं को एरिक सैक्स की शहर से दूर बर्फीली पहाड़ियों पर बनी एक सीक्रेट लैब में ले गए हैं। अप्रैल तुरंत वर्न फेनविक को गाड़ी लेकर बुलाती है। वर्न जब वहाँ पहुँचता है तब भी उसको अप्रैल की बातों का भरोसा नहीं होता। तभी पीछे से अचानक 6 फीट का गुस्से से लाल राफेल सामने आता है। वर्न डर के मारे बिना कोई सवाल किए पहाड़ी की तरफ गाड़ी को 100 की स्पीड से भगा देता है। उधर एरिक सैक्स की लैब में तीनों कछुए मशीनों में जकड़े हुए थे और बड़ी बड़ी सुइयों के जरिए उनके शरीर से म्यूटाजेन निकाला जा रहा था। कछुए दर्द से तड़प रहे थे। सैक्स हंसते हुए अपनी प्लानिंग बताता है कि श्रेडर न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग से पूरे शहर में एक बेहद जहरीली गैस छोड़ने वाला है, जिससे लाखों लोग मरने की कगार पर आ जाएंगे और तब सैक्स की कंपनियां कछुओं के खून से बनी एंटीडोज को अरबों रुपए में बेचेगी। वे दुनिया के सामने रक्षक बनेंगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तभी अचानक वर्न की गाड़ी लैब का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। राफेल गाड़ी से कूदता है और फुट क्लैन के गुंडों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देता है। सैक्स डर जाता है और कछुओं के खून से भरा हुआ मुख्य कंटेनर लेकर वहां से भाग जाता है। राफेल अपने भाइयों को बचाने के लिए कांच के मजबूत कंटेनरों पर मुक्का मारता है, लेकिन वो बुलेट प्रूफ कांच नहीं टूटते। तभी वहाँ श्रेडर अपने रोबोटिक सूट में आ जाता है। राफेल अकेले ही अपने भाइयों के लिए श्रेडर से भिड़ जाता है, लेकिन श्रेडर की ताकत के सामने वह टिक नहीं पाता और बुरी तरह पीटकर घायल हो जाता है। दूसरी तरफ अप्रैल कंप्यूटर कंसोल के पास पहुंचती है और कैद डोनाटेलो से पूछती है कि वह उसे कैसे आजाद करे। डॉनी चिल्लाकर कहता है कि स्क्रीन पर एड्रेनलाइन का डोज फुल कर दो। अप्रैल तुरंत वह डोज बढ़ा देती है। जैसे ही मशीनों से कछुओं के शरीर में एड्रेनलाइन का हाई डोज जाता है, तीनों कछुओं की ताकत बढ़ जाती है। वे एक जोरदार दहाड़ के साथ कांच के कंटेनर को चकनाचूर करके बाहर आ जाते हैं। श्रेडर तब तक वहाँ से जा चुका था। चारों भाई एक बार फिर एकजुट होते हैं और लैब से बाहर भागते हैं। बाहर फुट क्लैन के सैनिक ट्रकों और गन माउंटेड गाड़ियों से उनका रास्ता रोकते हैं। कछुए अप्रैल और वर्न एक बड़े ट्रक पर सवार होकर बर्फीली पहाड़ियों की ढलानों पर उनका पीछा करते हैं। यहाँ फिल्म का सबसे बेहतरीन एक्शन सीन शुरू होता है। दुश्मन उन पर तोप और रॉकेट से हमला करते हैं, जिससे ट्रक का संतुलन बिगड़ जाता है। इस अफरा तफरी में लियोनार्डो ट्रक से बाहर गिर जाता है और बर्फ पर तेजी से फिसलने लगता है। तभी एक आदमी बिजली के करंट वाली तार से लियोनार्डो पर हमला करता है। उसे बचाने के लिए डोनाटेलो भी नीचे कूद जाता है और एक गाड़ी को अपनी एडवांस लाठी की मदद से उलट देता है। यह सीन काफी सिनेमैटिक लगता है। माइकल एंजेलो और राफेल भी बर्फ पर फिसलते हुए फुट क्लैन की गाड़ियों को लातों और मुक्कों से तबाह कर देते हैं। जब वे एक गहरी बर्फीली खाई के पास पहुंचते हैं तो वे अपनी सूझबूझ और ट्रक की मजबूत केबल की मदद से खाई में गिरने से बाल बाल बच जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है न्यूयॉर्क शहर के सैक्स टावर की छत पर। एरिक सैक्स लैब में म्यूटाजेन अलग कर चुका था और श्रेडर टावर की छत पर उस विशाल
मशीन को एक्टिवेट कर रहा था, जो कुछ ही मिनटों में जहरीली गैस हवा में फैला देगी। कछुए सीवर के शॉर्टकट रास्तों से होते हुए टावर के अंदर घुस जाते हैं और लिफ्ट के जरिए छत पर पहुंच जाते हैं। छत पर चारों कछुए एक साथ श्रेडर पर हमला करते हैं। इनके बीच काफी देर तक फाइट चलती है और कछुए इसके आसपास भी नहीं भटक पाते। इसी बीच बिल्डिंग के अंदर अप्रैल और वर्ण घुसते हैं। सेक्स उन्हें रोकने के लिए अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन अप्रैल और वर्ण चालाकी से सेक्स के सिर पर वार करके बेहोश कर देते हैं और उससे वो म्यूटाजेन का कंटेनर हासिल कर लेते हैं। छत पर चारों कछुए मलबे से उठते हैं। लियोनार्डो कहता है, हम अलग अलग नहीं, एक टीम की तरह लड़ेंगे। चारों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक ट्रिक से श्रेडर पर अंतिम और सबसे बड़ा कंबाइंड हमला करते हैं। उनका यह टीम वर्क काम कर जाता है और श्रेडर को टावर के किनारे धकेल देते हैं। श्रेडर गिरने ही वाला होता है कि वह गुस्से में अपने ब्लेड से उस मुख्य टावर के खंभों को ही काटना शुरू कर देता है, जिसपे जहरीली गैस की मशीन लगी थी। टावर झुकने लगता है। अगर वह नीचे गिरा तो पूरी गैस शहर में फैल जाएगी। चारों कछुए अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर उस कई टन भारी लोहे के टावर को गिरने से रोकने के लिए उसे थाम लेते हैं। तभी अप्रैल छत पर म्यूटाजेन लेकर पहुंचती है। श्रेडर उसे देख लेता है और म्यूटाजेन छीनने के लिए उस पर झपटता है। इसी छीना झपटी में टावर पूरी तरह टूट जाता है और श्रेडर, अप्रैल और वो गैस मशीन हवा में लटक जाते हैं। जैसे ही सब कुछ नीचे गिरने लगता है, राफेल फुर्ती से हवा में कूदकर अप्रैल का हाथ पकड़ लेता है और सारे कछुए एक दूसरे को पकड़कर लटक जाते हैं। कछुए अप्रैल को श्रेडर की तरफ उछालते हैं और अप्रैल उसको जोर से धक्का मारती है, जिसकी वजह से श्रेडर का हाथ छूट जाता है। श्रेडर सीधा कई सौ फीट की ऊंचाई से नीचे कंक्रीट की सड़क पर गिरता है, जहां पुलिस उसे चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लेती है। टावर के मलबे के साथ नीचे गिरते समय चारों भाइयों को लगता है कि यह उनके जिंदगी के आखिरी सेकंड्स हैं, इसीलिए वे हवा में ही इमोशनल होकर एक दूसरे से अपनी दिल की बातें और गलतियों की माफी मांगते हैं। लेकिन जैसे ही वे जमीन पर गिरते हैं, कछुओं की मजबूत ढाल उन्हें बचा लेती है और उन्हें एक खरोंच तक नहीं आती। इससे पहले कि पुलिस, मीडिया या कोई इंसान वहां पहुंचे, कछुए अप्रैल से म्यूटाजिन लेकर सीधे सीवर के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। वे उस म्यूटाजिन से सीवर में तड़प रहे मास्टर स्प्लिंटर का इलाज करते हैं, जिससे स्प्लिंटर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। कहानी के अंत में अप्रैल और वार्न की मुलाकात रात के अंधेरे में एक बार फिर इन चारों कछुओं से होती है, जहां कछुए शहर को बचाने और उनकी पहचान गुप्त रखने के लिए अप्रैल को थैंक यू कहते हैं। वे हमेशा के लिए सच्ची दोस्ती का वादा करते हैं और एक बार फिर न्यूयॉर्क शहर के रक्षक बनकर गटर के अंधेरों में गायब हो जाते हैं। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।